So in social, in preparatory 1, I got 76 out of 80, and in preparatory 2, I got 80 out of 80 in social. These are the 3 steps which I follow during my exam days to get these good marks. So hey hello guys, welcome back to my new video, and इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने सोशल में कैसे इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, वो भी कुछ ही समय में बस पढ़ के। मैंने एक दिन पहले पढ़ा, 2 दिन पहले पढ़ा, और मैं सोशल में इतने अच्छे मार्क्स आ गए। एंड how do I study for social exam before 1 or 2 days to score this good marks, and कौन से चैनल्स मैं प्रीफर करता हूँ आपको, वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ सोशल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सोशल में पहले वैसे भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। इनमें से सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, इसके लिए अलग टिप्स होंगे, एंड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के लिए ऑलमोस्ट अलग, थोड़े डिफरेंट होंगे। तो शुरुआत करते हैं सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स से। तो सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ पहली बात तो वन शॉट देखना है। आप लोगों को ओवरऑल व्यू नहीं पता उस सब्जेक्ट और उस लेसन का, तो आप पहले वन शॉट देख लो। वन शॉट ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का देखना, क्योंकि उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो यूजली व्हाट आई डू इज, सो आई सी सम यूट्यूब वीडियोस रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट और दैट लेसन, एंड मुझे पूरा ओवरव्यू पता चल जाता है कैसा है। एंड देन सेकेंड स्टेप इज आई गो टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में आपको लाइन बाय लाइन याद करनी पड़ती है, क्योंकि लाइन में ही पूरे डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में आपको लाइन बाय लाइन भी याद करना है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं होते हैं। अगर बड़े भी होते हैं तो आप बस एक बार ओवरव्यू देख लो ऊपर से, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। थर्ड थिंग इज नोट्स। तो नोट्स के लिए आपको बेसिकली आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे यूट्यूब, जिन्होंने खुद रेडीमेड नोट्स रखे हैं, और आपने खुद के नोट्स बना कर रखे हैं, तो वेल एंड गुड, आप उसी से पढ़ाई कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं एक समरी लिख देता हूँ, शॉर्ट समरी, पहला स्टेप खत्म। तो सेकंड स्टेप आई गो टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ लेता हूँ, पूरे लेसन का ओवरव्यू हो जाता है मेरा, अच्छे से उसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। एंड देन सॉल्व क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट लेसन। तो ये रहता है मेरे सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में। तो सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैं प्रीफर करता हूँ आपको सनलाइट स्टडीज एंड रैपिड रिविजन दिगराज सर के साथ। तो ये दोनों चैनल्स आप प्रीफर करना। इन दोनों चैनल्स में आपको बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड ओवरव्यू मिल जाएगा। एंड इसके बाद आप एनसीईआरटी कर सकते हो, जिससे कि एनसीईआरटी में पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, लेकिन सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि लाइन बाय लाइन में से आ जाता है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो 20 पेजेस 15 पेजेस के होते हैं, तो आप लॉन्ग लेक्चर देख सकते हो, 1 आवर का, 1.5 आवर का। वो दिगराज सर का हो सकता है, वरना सनलाइट स्टडीज़ का पूरा डिटेल्ड वीडियो होता है, वो हो सकता है। तो ये था इकोनॉमिक्स और सिविक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स और सिविक्स तो आसान होते हैं, तो आप ये ऐसे करके मैनेज कर सकते हो, जिससे कि आपके आउट ऑफ आउट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, बहुत बच्चे हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में बहुत लैग करते हैं, मैं भी बहुत लैग करता था, बट नाउ बेसिकली मैंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो इन स्टेप्स से मैं हमेशा इन स्टेप को फॉलो करते रहता हूँ, जिससे कि मुझे पूरा जो चैप्टर है उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो वो आप कर सकते हो, PYQs कर सकते हो, एंड देन स्टैम्प पेपर कर सकते हो, जिससे कि आपको अपना नॉलेज पता हो सके। तो व्हाट आई डू पर्सनली इज, मैं एक समरी वीडियो देख लूँगा, एंड देन आई गो टू चैप्टर इन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। मैं समरी वीडियो देख लूँगा। समरी वीडियो देखने के बाद आई सिंपली गो टू एनसीईआरटी, एंड मैं ऊपर से पढ़ लूँगा क्या क्या है। एंड देन तो बेसिकली आपको बस एक शॉर्ट समरी देखनी है एंड एनसीईआरटी रीड करनी है, जिससे कि आपके ऑलमोस्ट सोशल में 75 प्लस मार्क्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी में से उठ के आते हैं। तो पहले आपको अपने एनसीईआरटी थरो करनी है। इसके बाद अगर आपके एनसीईआरटी एंड आपके जो समरी वो दोनों एकदम अच्छे से हो चुके हैं, देन आप जाए क्वेश्चन आंसर्स पे, PYQs पे। तो हिस्ट्री की अगर बात की जाए, तो हिस्ट्री में आपको उसकी जो डेट्स है वो रिमेंबर करना होता है। तो आप एक बार इस चैनल को विजिट करिए, एंड इस चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जो एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे होंगे, जो एक चैप्टर का एकदम डिटेल आपको पता चल जाएगा कि कौन से ईयर में क्या क्या हुआ अच्छे से। तो आप डेट्स को मेमोराइज कर सकते हैं इस तरीके से, एंड देन सो यू कैन रिमेंबर इट फॉर द लॉन्ग टाइम। तो बेसिकली जियोग्राफी में मैथ्स लर्न करने का बेस्ट वे है कि आप पहले जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आप अच्छे से रिवाइज कर लो पूरे मैप्स को, एंड देन आप कुछ मैप्स लाओ जो इंडियन आउटलाइन मैप्स होते हैं, एंड देन आप उस पर बिना देखे उसको मार्क करो, जिससे कि आपको 1-2 बार ऐसे करोगे तो आपको एकदम अच्छे से परफेक्टली लग जाएगा। तो आपके जो 4 मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएंगे आराम से जियोग्राफी की ओर से।
एंड फॉर हिस्ट्री आप फिर से अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। फॉर हिस्ट्री आई प्रीफर मेकिंग शॉर्ट नोट्स बिकॉज शॉर्ट नोट्स में आप कुछ ही पेजेस के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा समय ले लेगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो ये कुछ चैनल्स हैं एंड और इन चैनल्स पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे रेडीमेड, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। फॉर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एंड सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी एंड समरी करनी है, एंड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के लिए आपको जियोग्राफी में मैपिंग करना है अच्छे से, एंड फिर से एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना है। एंड अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो जियोग्राफी में तो बहुत अच्छा है, आप उससे रीड कर सकते हो। एंड अगर हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री की बात करें तो आपको समरी देखनी होगी, एंड एक समरी देखने के बाद आपको एक शॉर्ट नोट्स होंगे अगर आपके पास, तो आप वो प्रीफर कर सकते हो, आई मीन वो रीड कर सकते हो। तो ये बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ सोशल एग्जाम्स के दिनों में। तो दिस वॉज द होल वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।